खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। ट्यूलिप कंपनी, एक बात बताइए, ये ट्यूलिप कंपनी का मालिक कौन है? सर, इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि ये कंपनी किसी महिला की है, लेकिन किस महिला की है यह पता नहीं चल पा रहा। किसी महिला की है? उस जैसे आदमी का कत्ल करना कोई गुनाह नहीं होता। कोई गुनाह नहीं किया आपने। लेकिन मैं इस ख्वाब का क्या करूं? हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। जब मुझे अकेला पाता मुझे दबोचने की कोशिश करता। करण, करण मुझे इससे छुटकारा दे दे बेटा, मुक्ति दे दे, वरना मैं मर जाऊंगी। ऋतु, एकनाथ मुझसे दूर होता जा रहा है। वो मुझे देखता है तो उसकी आंखों से नफरत टपकती है। काम पर भी नहीं जाता। मजदूरों की नजरों में वो बुरा बनता जा रहा है। सच कहता हूं रेनू, अगर तुम ना होती ना तो न जाने हम ट्यूलिप कंपनी किसके दम पर शुरू करते। रियली रेनू, तेरे अलावा हम किसी और के ऊपर एतबार नहीं कर सकते थे। और जानती हो, हमने तुम पर करीब 1 करोड़ का एतबार किया है। अब आप हमका हुक्म सुना दिए हैं, अब देखिए आप हम कैसे फटाफट ही हवालात के बाहर निकलता हूँ। तनिक और रुक जाइए भैया, कुछ दिन और संभाल के रखिए अपने ही प्रॉब्लम को। चलता हूँ। सोहा, 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 क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? अभी इससे बात करोगे तो सुनाई देगी, ऊंची आवाज मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देती। तमीज तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा आज। कम हियर। चिल्ला क्यों रहे थे? हाँ, तुम आज नीतू के घर गई थी? यानी कि उसने फिर आग लगा दी। मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम नीतू के घर गई थी? गई थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुमसे आके चुगली करेगी। क्या जरूरत थी उसके घर जाने की? जो जरूरत थी मैंने उसे बता दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके घर जाने की? क्यों? वो यहाँ आकर इतनी बड़ी बड़ी हिम्मत करती है तो मैं उसके घर नहीं जा सकती? उसने यहाँ आकर वो बदतमीजी नहीं करी जो तुमने उसके घर पे जाकर करी है। हाँ, तुम्हें उसकी बदतमीजियां तो नजर आएंगी नहीं। आफ्टर ऑल उसके भजन जगा रहे हो तुम आजकल। सोहा, तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है और दिमाग के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी खराब हो रही है। देख लिया तुम्हारा प्यार मैंने बॉबी, बहुत देख लिया। उसके पीछे ऐसे दीवाने हुए हो कि तुम्हें मुझ में खराबियां नजर आती है। तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सर के बल खड़े हो तुम उसके लिए, इसलिए तुम्हें जमीन आसमान और आसमान जमीन नजर आ रही है। वैसे तो अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट और स्मार्ट समझती है। ऐसी बात है तो उसने हम दोनों की बात तुम्हें क्यों आकर बताई? जो बेहुदा हरकत तुमने उसके साथ करी वो उसका मतलब मुझसे समझ रही थी। और एक बात तुम बड़े ध्यान से सुन लो सोहा, आइंदा से अगर तुमने नीतू के साथ कोई बदतमीजी करी या उसके घर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने के लिए कि मैं क्या करूं या क्या नहीं? तो मेरे भाई तो रहे नहीं, बाहर से जाकर बातें सुनते हो और मेरे साथ आकर झगड़ते हो। जस्ट वेट, तुम्हें उसकी असलियत मालूम चल जाएगी। इतनी चालाक है कि अपनों को पराया बना देती है। बेच खाएगी तुम्हें वो एक दिन। क्या कहा तुमने? बॉबी, ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी फिर वही दिनेश की चिंता। मम्मी, अगर ऐसा करने से कुछ हो सकता था तो मैं तुम्हें रोकती नहीं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा। बेटे, हम दिनेश के लिए कुछ कर भी तो नहीं रहे। पता नहीं वो कैसा होगा, कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर थोड़ा सा सुराग में मिल जाता तो दिल को तसल्ली हो जाती, लेकिन हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अचानक कैसे कहाँ गायब हो गया वो। पता नहीं कैसे कैसे डर मन को दबोच लेते हैं आकर। कैसे कैसे ख्वाब, कैसे कैसे ख्याल। मम्मी, तुम जानते हो उसकी आदत। पहले भी ऐसे ही गायब हो गया था, अपने आप लौट कर आ गया, वैसे ही इस बार आ जाएगा। चल छोड़ इस बात को,
तेरे लिए खाना लगाऊं या चाय पिएगी? नहीं नहीं, चाय वाय नहीं, थोड़ा पानी पिला लो। थोड़ी देर में खाना ही खा लेती हूँ। अच्छा, ये डाक आई है तेरी, देख ले। किसकी डाक? पता नहीं, देखी नहीं मैं। ये राइटिंग है। ये क्या हो रहा है? मम्मी, मम्मी यहाँ आओ। क्या बात है? यहाँ आओ इसी वक्त। क्या बात है? ये नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मम्मी, मुझे चक्कर सा आ रहा है। अरे बोल तो सही, क्या बात है? जिस आदमी की मौत 2.5 साल पहले हो चुकी है, क्या वो खत लिख सकता है? क्या कह रही है तू? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, केशव ने मुझे खत लिखा है। बॉबी, क्या कर रहे हो तुम? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए ये क्या करता है। इनफैक्ट ये उससे करवाती क्या क्या है। तुम चुप कर जाओ। बॉबी प्लीज बंद करो ये सब। पहले तुम इसकी जुबान बंद करवाओ। हाँ, सच बोल रही हूँ इसलिए परेशानी हो रही है। और वैसे भी तुम चाहोगे कि मैं इसके सामने चुप रहूं। आखिर हुआ क्या? हाँ, बताओ। अरे तुम क्या बताओगी, इसे मैं ही बता देता हूँ। एक एक बात बताना। तुम चुपचाप जाकर अंदर बैठो। बॉबी स्टॉप इट प्लीज। पहले इसे कहो कि तमीज के दायरे में रहे। हाँ, इनके लिए तमीज वाली सिर्फ एक ही रह गई है, मिस नीतू मल्होत्रा। जी हाँ, उन्होंने ऐसे कान भरे हैं कि मुझे काटने को दौड़ रहा है। कान भरे? तो झूठ क्या बोला उसने? क्या बोला नीतू ने? अरे यार, युवराज नीतू के घर जाकर पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक के आ गई। वो बेचारी तो। बेचारी? माय फुट। सोहा प्लीज तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। ओ या, उसकी बात क्या शुरू हुई कि बोथ ऑफ यू जस्ट गैंग्ड अप अगेंस्ट मी। सोहा, अपने बात करने का ढंग सुधारो। बात करने का ढंग? मैडम जी नीतू के घर जाकर उसे पता नहीं क्या क्या सुनाकर आ गई। उसे कहती कि उसके कारण हमारी फैमिली का एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, 2 भाइयों में आपस में दुश्मनी हो रही है, और तो और उसे कहती है कि उसकी वजह से हम इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। गलत है, ये वाकई बहुत गलत है सोहा। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और वो भी नीतू के घर जाकर। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो हमसे बोलो, बाहर जाके किसी और से क्यों बोलती हो? तुम दोनों के कानों तक मेरी आवाज पहुंचे तभी तो मैं जाकर कुछ बोलूं। सोहा, आई एम वार्निंग यू, अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी स्वेटलाना, स्वेटलाना ये औरों के लिए सिर्फ एक नाम होगा, पर मेरे लिए प्यार का परम अर्थ है। और अपनी स्वेटलाना को शायद ये मेरा पहला प्रेम पत्र है। दिल की उंगलियां उभर आई हैं हथेलियों पर तुम्हारा नाम लिखते ही, और यकीन है कि ये खत पढ़ते वक्त तुम्हारा चेहरा मोहब्बत का मोनोग्राम हो जाएगा। काश कि मैं अभी तुम्हारी बगल में होता और खत पढ़ती हुई अपनी स्वेटलाना का चेहरा देखता। साथ बिताए लम्हों का सुरूर तुम्हारी आंखों में उतर आया होगा। साथ जब हम मुस्कुराते थे, उन तमाम मुस्कुराहटों का दस्तखत तुम्हारे होठों पर खिंच गया होगा, और मेरे होठों के निशान कहाँ कहाँ उभर आए होंगे बताऊं? नहीं, चुप रहूं, शर्मा जाओगी। प्यार तो तुम मुझसे बहुत करते हो, और कम प्यार मैं भी नहीं करता था। हाँ, जाहिर थोड़ा थोड़ा करता हूँ, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करना है, और फिर अभी हमारे दिल की उम्र ही क्या है। खैर, अचानक खत लिखने की वजह, इस साल मैंने अपनी जिंदगी के 55 साल पूरे कर लिए, और शायद पहली बार पलटकर अपनी बिताई हुई जिंदगी पर नजर डाली है। अपनी कुछ गलतियां नजर आईं तो उन्हें सुधारने का फैसला किया है। मैं जानता हूँ स्वेटलाना, मुझे बेपनाह प्यार करने के लिए तुमने क्या क्या सहा है। अपनी पिछली दुनिया को कैसे ठुकरा दिया मेरा घर आबाद करने को। इतना शायद किसी ने मेरे लिए नहीं किया,
और फिर भी मैं इस रिश्ते को कोई कानूनी नाम नहीं दे पाया। तुम मेरी पत्नी हो पर पत्नी कहलाती नहीं हो। इन बेनाम रिश्तों के साथ कितना डर, कितना खौफ जुड़ा रहता है, मुझे इसका एहसास है। तो तय किया है मैंने अपने 55वें जन्मदिन पर तमाम दुनिया के सामने मैं तुम्हें हर डर से बेखौफ कर दूंगा। एक अनोखी पार्टी, एक अजीब और गरीब जश्न, जिसमें सबको मेरी जिंदगी में स्वेटलाना की अहमियत समझ में आ जाएगी। तो स्वेटलाना, फिर मुलाकात होती है मेरी 55th बर्थडे पार्टी पर, जिस रात तुम्हारे लिए मेरा प्यार एक नई परवाज लेगा। तुम्हारा केशव। ये क्या है मम्मी? पता नहीं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जल्दी फोन करके सौरभ को बुलाओ, नहीं तो ये खत मुझे मार डालेगा। प्लीज। डू आई नो यू? डोंट टेल मी। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने वाकई आपको नहीं पहचाना। रेनू, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मेरे साथ तब होता है जब मुझे ये लगता है कि किसी को जानना मेरे लिए डेंजरस साबित हो सकता है, तो मुझे अपनी भलाई के लिए उसे ना पहचानना पड़ता है। डेंजरस? मैं समझा नहीं। शायद आपको याद नहीं मिस्टर कुकू मेहरा, पिछली बार जब आप मुझसे मिले थे तो आपने मुझे बहुत से सब्ज बाग दिखाए थे, और उसके बाद इतने दिनों के बाद आए हैं। रेनू, तुमसे किए गए वादे को निभाने में ही लगा था। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी यकीन होता तो ये यकीन तुम्हें दिखाता कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे पतझड़ को बहार बनाने में जुटा हूं। और इसी एहसास को बरकरार रखने के लिए ये देखो, तुम्हारे लिए कुछ फूल भी ले आया हूं। थैंक यू। अब मुझ पर थोड़ा सा रहम खाकर मुस्कुराकर मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगी? एक शर्त पर। क्या? कि आइंदा आप मिलने के लिए इतने दिन नहीं लगाएंगे। शर्त का बहाना बनाकर तुमने मेरे मन की बात कह दी। कुकू, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, पिछली बार जब तुम मुझसे मिले थे तुमने मुझे इतने सारे सपने दिखाए थे कि अकेले में मुझसे वो संभाले नहीं जाते थे। मुझे तो तुमने फोन करने से भी मना कर दिया और खुद भी कभी फोन नहीं किया, और उसके बाद अब फुर्सत मिली है तुम्हें। सच पूछो तो रेनू, मैं आज भी नहीं आता, पर क्या करूं, रहा नहीं गया। तुम्हारे इस बयान पर 2 सवाल पूछ सकती हूँ कि तुम आज भी क्यों नहीं आते, और आज आए हो तो क्यों? रेनू, रेनू, तुमने तो सिर्फ 2 सवाल पूछे और आज मैं न जाने तुम्हें कितने सवालों का जवाब देने आया हूं। मैं तुम्हें आज वो सब कहना चाहता हूं जो तुम्हें तुम्हारी पहली खुशी हासिल करवाने के बाद कहता, लेकिन वो खुशियां कुछ कदम पीछे हट गई है और आज मैं गम में इतना डूबा हुआ हूं कि मैं तुम्हें सब कह डालना चाहता हूं। कुकू, तुम किस बात से इतने परेशान हो? ऐसा कौन सा गम है जो तुम्हें खा रहा है? रेनू, पिछली बार के मुलाकात के दौरान तक मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी अहम बन जाओगी। पिछली मुलाकात तुम अपनी मजबूरियां जाहिर करती रही, मैं सुनता रहा। तुमने अपनी बेबसी बयान की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम मुझे बहुत बेसहारा लगी और मैं दिल से तुम्हें सहारा देने को तय करके चला गया। पर रेनू, यहां से जाने के बाद तुम मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर छाई हुई थी कि मैं ना जाने कितने दिनों तक तुम्हारे बारे में सोचता रहा। क्योंकि रेनू, मैंने इतनी सच्चाई, इतना एतबार, इतना लगाव और
इतना अकेलापन पहले कभी नहीं देखा। तो तुम्हें बिन बताए, चोरी छिपे, मैंने एक दिन तय कर लिया कि तुम्हारी खुशियों को मैं अपना मकसद बना लूंगा। और मैं रेनू को इतना मजबूर, इतना बेबस और बेसहारा कभी नहीं रहने दूंगा। ये सिसकियां, यानी कि कुकर की पहली सीटी बज चुकी, अपनी दाल काफी हद तक गल गई। आइए आइए, फुर्सत मिल गई तुम्हें? लगता है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं और आपकी ये नाराजगी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अब क्या तुम मेरी खुशियां इसी तरह हासिल करेगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हुआ कि इस बार मैं बहुत दिनों के बाद आई। कम से कम आपके गुस्से के थ्रू आपका प्यार तो नजर आया। तू लोगों का गुस्सा ठंडा करना अच्छी तरह जानती है। नहीं, वैसे तो मैं बिजी थी, लेकिन मैंने अपने आप को और बिजी कर लिया था, ये सोच के कि आप शायद अपनी नई बहू के साथ बिजी होंगी। बहू? क्यों? आप अपनी नई बहू से खुश नजर नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ नहीं बल्कि दूसरे घर में रह रहे हैं। लेकिन फिर मैं क्या करूं? मेरे नसीब में बहू का प्यार ही नहीं है। खैर, मेरी बात छोड़, इट्स वेरी बोरिंग। अपना बता, क्या हो रहा है? बस सब ठीक ही चल रहा है। देख मैत्री, जो तू नहीं कहना चाहती है ना, वो मैं तेरे चेहरे पे पढ़ सकती हूँ। बता, बात क्या है? मैं बहुत जल्द मल्होत्रा इंडस्ट्रीज छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? स्टेट वापस जा रही है? नहीं, स्टेट्स तो नहीं जा रही। इस वक्त ये भी नहीं बता सकती कि कहाँ जाऊंगी। लेकिन फिर तू मल्होत्रा इंडस्ट्रीज क्यों छोड़ रही है? जाने दीजिए ना। जाने तो मैं नहीं दूंगी, पता तो मैं लगा कर ही छोड़ूंगी। हाँ, बहरहाल अगर तू मुझे खुद बता दे तो शायद मेरी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी। वो अपनी चेयरपर्सन है ना, वाइस चेयरपर्सन शीला जी, उन्होंने पता नहीं क्यों डिसाइड कर लिया है कि वो मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में नहीं रहने देंगी। हर बात पे मुझे ताना देती हैं, मुझे नीचा दिखाती हैं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू फिक्र क्यों करती है? मैं जो तेरे साथ हूँ। मैं जल्द ही शीला के पास जाऊंगी और उसको पूछूंगी कि उसका प्रॉब्लम क्या है। ओके, डोंट वरी। अच्छा, बैठ। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला